चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। सबसे पहले तो आप सबको और आपके माध्यम से समस्त जनता को नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे हम हमारे ऊपर इसी तरह से प्यार, मोहब्बत और आपसी भाईचारा बना रहे। और साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा, जो बहुत आवश्यक है, कोविड की तीसरी वेव की डर बनी हुई है। सो ये मैं चाहूँगा कि हम सब मास्क पहने और सामाजिक दूरी बना के रखें, जिससे इस कोविड के कारण हम अपने परिवार और समाज को बचा सकें। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से ममता दीदी को तीसरी बार और एक बार के चुनाव में 2 बार लड़के लीगली मुख्यमंत्री बनने के लिए भी बधाई देता हूं। और मैं उनसे ये भी अपेक्षा रखता हूं कि जिस तरह से चुनाव के बाद की हिंसा पश्चिम बंगाल में चली, मैं ये अपेक्षा रखता हूं, उम्मीद कम है उसके बावजूद भी अपेक्षा रखता हूं कि ये सब खूनी खेल पश्चिम बंगाल में समाप्त होगा और पश्चिम बंगाल भी बाकी देश के राज्यों की तरह विकास में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। रही बात 12 तारीख जो टॉक्स गृह मंत्रालय ने बुलाया है, जिसके संदर्भ में आपने भी प्रश्न पूछे हैं, हाँ ये सही है। 12 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री जी ने और जो एक पत्राचार किया है और जिसके माध्यम से 4 बजे शाम को 12 तारीख को दिल्ली में जो है टॉक्स स्टार्ट होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर में जो ऐसे मुद्दे थे जो जटिल थे, जो सीपीएम के समय या कांग्रेस के समय में जिनको कारपेट के नीचे डाल दिया था, ऐसे सभी मुद्दों को एक एक कर हल कर रही है और एक राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र की तरफ बहुत तेजी से देश बढ़ रहा है। सो उसी कड़ी में पिछले दिनों में हम सब ने देखा, बहुत सारी ऐसे समस्याओं का समाधान हुआ और अब जो गोरखाओं से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, उसका भी समाधान के लिए डायलॉग 12 तारीख से ओपन हो रहा है। मैं समझता हूँ हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी दार्जिलिंग तराई डूवर्स की लोगों ने हिसाब से उनकी भी लिए भी, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी जीत की श्रद्धांजलि भी है। अब ये 12 तारीख को जो टॉक्स होगा, जिसके अंदर में जितनी मेरी जानकारी में है, गृह मंत्रालय का पूरा टीम होगा, स्वयं गृह मंत्री जी इसकी अध्यक्षता करेंगे और इस मीटिंग में जो कि अलग अलग तरह की बातें चल रही, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, स्टेट को भी, पश्चिम बंगाल सरकार को भी बुलाया गया है और गोरखाओं के इस मुद्दे से जुड़े हुए गोरखा के रिप्रेजेंटेटिव भी इस वार्ता में आएंगे। 12 तारीख को टॉक्स होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक सकारात्मक टॉक्स होगी। काम अभी शुरू हुआ है, बहुत काम होना है, बहुत काम करना है। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोगों को ये भी सुझाव आए हैं कि हमें भी बुलाया जाए, सिविल सोसाइटी को, एनजीओ के या बाकी लोगों को भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार मेरा बहुत ईमानदारी से मेरा ये प्रयास था, मेरी टीम का, हमारे सब अलायंस के साथियों का, कि डूअर्स छूटना नहीं चाहिए और उसमें हम सफल हुए हैं। डूअर्स की प्रतिनिधि भी इस मीटिंग के अंदर में आ रहे हैं, स्टॉक्स में भाग ले रहे हैं और आने वाले समय में जैसी जैसी आवश्यकता बढ़ेगी, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे हमारे सिविल सोसाइटी या इंटेलेक्चुअल लॉबी हो, और अगर आवश्यकता पड़ी तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तराई डूअर्स के अलावा भी अन्य किसी गोरखा को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये शुरुआत है और आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव जो है आने वाले समय में इस क्षेत्र के ऊपर में पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये जो बैठक है ये जीटीए के लिए वार्ता नहीं है। सो मैं शायद ऐसा मानता हूँ और शायद गृह मंत्रालय भी इस चीज़ को जानता है
कि जो है ये जब जीटीए की बैठक नहीं है तो मुझे लगता है जो लोग जीटीए की कुर्सी पे निगाह गाड़े बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है उनको बुलाना बहुत आवश्यक भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी की इच्छा होगी, जैसे मैंने बताया, मेरे लिए सब समान है, मैं न कोई भी पार्टी देखूंगा न कभी जाति देखूंगा। अगर किसी को भाग लेना हो अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, मैं अवश्य जो है गृह मंत्रालय से बात करूंगा। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, ये जीटीए की बैठक नहीं है, ये जो बैठक है, ये जो टॉक्स है, जो लोग भारत के संविधान के प्रति आस्था रखते हैं और भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हैं, ये उनके लिए टॉक्स है, न कि ये जीटीए की कुर्सी के लिए कोई टॉक्स है। कालिम्पोंग को विधायक को नहीं बुलाया गया। मैं आपको फिर बताया कि अभी पहले मीटिंग के लिए गृह मंत्रालय की जो उचित लगा काम है, मेरा सांसद होने के नाते मैं इस तरह की सरकारी टॉक्स में किसी को बुला भी नहीं सकता। और प्योरली ये गृह मंत्रालय का उनके अधिकार के अधीन आता है। और जैसा मैंने बताया कि ये जीटीए के लिए टॉक्स नहीं है, और जो लोग जीटीए चाहते हैं वो तो ये कहते ही है ना कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें जीटीए चाहिए, यही ठीक है हमारे लिए। सो जो लोग जीटीए से संतुष्ट है, मुझे लगता है उनको बुलाना कोई आवश्यक भी नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया, मेरे पास डिटेल में लिस्ट भी है। मैं अभी आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगा, स्टेट को बुलाया है, सेंट्रल टीम उसके अंदर में रहेगी, केंद्र सरकार रहेगी, और गोरखाओं के रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे विधायक और अलायंस पार्टी के साथी भी हैं।